चलो बच्चों, आज जो हम पहले और भी स्टूडेंट आए थे तो उसको हमने ह्यूमन बीन पढ़ाए थे, ह्यूमन बीन का ब्रेन पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ जो है ब्रेन पढ़ने वाले हैं, तो ब्रेन में जो है हड्डी भी तो है हम लोग का, हड्डी। तो मस्तिष्क हड्डी जो है वो है 8 हड्डी से बना हुआ है, यानी 8 हड्डी से बना हुआ है, जिसको बोन कहते हैं, बोन। ठीक है, बोन 8 हड्डी से बना हुआ है। ठीक है, अरे हड्डी है लिख लेना रे, हड्डी। ठीक है, हड्डी से बना हुआ है। ये जो सर है ये कितने हड्डी से बना हुआ है? 8 हड्डी से। और 14 गो हड्डी जो है, 14 गो हड्डी फेस का है, ये मस्तिष्क का है, यानी ब्रेन का है। ठीक है, 8 हड्डी से ब्रेन बना है। फेस को मिला देते हैं, फेस को मुंडा को मिला देते हैं, उसमें ये मुंडे में जो है कितना हड्डी है? वो है 14 गो हड्डी है। मुंडा में क्या गो हड्डी? 14 गो हड्डी। ठीक है, मुंडा में क्या गो हड्डी? 14 हड्डी। और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? क्रेनियम। कौन करता है? क्रेनियम, क्रेनियम। ठीक है, कौन काम करता है? क्रेनियम काम करता है। यानी हड्डी के बीच में एगो सिंपल सा एक हड्डी रहेगा, दूसरा हड्डी रहेगा, इन दोनों के बीच को जो जोड़ने का, ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? क्रेनियम करता है। कौन करता है? क्रेनियम। अब इसके ब्रेन आपसे पूछ दिया जाएगा, ब्रेन में क्या गो हड्डी? 8 गो हड्डी। फेस में क्या गो हड्डी? 14 गो हड्डी। इन दोनों को मिलाओ तो क्या गो हड्डी हो गया है? कितना हड्डी हो जाएगा? अच्छा, 22 हड्डी हो जाएंगे। कितने हड्डी हो जाएंगे? 22 हड्डी। तो हम कहें कि हे पूरा यहाँ से काट दें और ई में कहे कि ई जो मुंडा है, पूरा पूरा मुंडा है, तो उसमें क्या गो हड्डी से बना हुआ है ये पूरा मुंडा? तो 22 हड्डी से बना हुआ है। कितना कितना हड्डी से बना हुआ है? 22 हड्डी से। अब आ जाते हैं, ये तो समझ में आ गया ब्रेन किससे बना हुआ है? हड्डी से है। क्या गो हड्डी से बना हुआ है? 8 गो हड्डी से। फेस क्या गो हड्डी से बना हुआ है? 14 गो हड्डी से। और इन सब को ज्वाइंट करने वाला का नाम क्या है? क्रेनियम। ठीक है, किससे ज्वाइंट रहता है? क्रेनियम से ज्वाइंट रहता है। किससे रहता है? क्रेनियम से ज्वाइंट रहता है। बात समझ में आया? जैसे फेविकोल होता है ना, कोनो चीज को चिपकाने वाला, तो वहाँ ऊपर वाले ने, भगवान ने क्या करा कि इन हड्डी को चिपकाना है, तो उन्होंने क्रेनियम से चिपकाया। किससे चिपकाया? क्रेनियम से चिपकाया। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर वाला बहुत ही दिमागदार लगा था, बहुत ही दिमाग लगाया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो हम लोग का आगू वाला मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, और बीच वाला जो होता है हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। और पिछुलका जो होता है यहाँ जो मारते हैं, जिसको छोटा दिमाग कहते हैं, वो बोलता है हिंड ब्रेन। वो क्या होता है? हिंड ब्रेन। तो इसमें फोर ब्रेन में जो आता है, एक आता है सेरिबेरम। सेरिबेरम क्या करता है? ये मेमोरी कैसे काम करता है? क्या है? ये मेमोरी है, ये आगे रहता है। ये जो दिख रहा है ना, है ये जो दबाते हैं, ये होता है सेरिबेरम। ठीक है, ये क्या होता है? सेरिबेरम। इसका काम क्या होता है सेरिबेरम का? ये याददाश्त को कंट्रोल करता है, याद करना। किसी को आप याद कर रहे हो, ठीक है, या कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको कल एग्जाम है, तो उस चीज के बारे में अध्ययन करना, दिस इज कॉल्ड टू सेरिबेरम। ठीक है, और ससुरा लड़का का ना, सबसे पहले ये देखना, एग्जाम से एक रात पहले ये लड़का का सेरिबेरम जो होता है ना, हाई हो जाता है। ठीक है, 21 दिन में लपेट दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? ये बाहरी वातावरण को देखता है। ये किसको देखता है? वातावरण को देखता है, बाहरी वातावरण। यानी कोई पीट रहा है, कोई आपको चाटा मारा, केकरो पता चला? थैलेमस को। आपको कोई मार दिया, कोई पीट दिया, ठीक है, या ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब कौन करता है? थैलेमस करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यानी पीटना, पीटना और पिटना हो गया। ठंड,
ठंड लगना, दंड लिख दिए। ठीक है, और क्या होता है, बाहर से कुछ और निकलना, और गर्मी, गर्मी लगना। ठीक है, पीटना, गर्मी लगना, चाटा मारना, चाटा मारना, कोई मारा होगा, कोई लड़की आके जूता पीटी होगी तो पता कैसे चलेगा, ये थैलेमस से चलेगा। किससे चलेगा, थैलेमस से। कोई आके झाड़ू से पीट दी, कोई बेलन से पीट दी, बीवी बेलन से पीट दी है, तो वकरा कैसे पता चलेगा, किसको पता चलेगा, फोर ब्रेन को तो पता चलेगा। फोर ब्रेन में केकरे पता चलेगा, तो थैलेमस को पता चलेगा। केकरे पता चलेगा, थैलेमस। तब के अच्छा ये तो हमार बीबी है, तब पता चलता है ये हमार क्या है, बीबी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये अंदरूनी चीज को देखता है। किसको देखता है, अंदरूनी चीज, जैसे पसीना निकलना, पसीना। ठीक है, इसी तरीके से आंसू निकलना। ठीक है, इसी तरीके से प्यार होना, सब चीज प्यार होना, अंदरूनी चीज है ये, कहीं पता नहीं चलता है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस घटाना जरूरी है। ये है हम लोग का दिमाग, मान देख लो दिमाग ये है, तो ससुरा इतने ठोके रहता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये है फोर ब्रेन। ठीक है, ऊपर वाला जितना भी होता है ये फोर ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ तक फोर ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन के अंदर ही एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस का। ये ससुरा एक्टिव हो जाता है ना, ये ससुरा एक्टिव हो गया तो पूरे दिमागे को खत्म कर देता है, तब कोई नो काम नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं ना, प्यार में पागल होना हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस पूरे दिमाग को क्या कर देता है, खट। तब वो इंसान कहता है हाय वो कैसी थी, क्या थी, अय है, बहुत अच्छी थी। अच्छी थी तो छोड़ के काहे चली गई। एकरा मतलब है कि हाइपोथैलेमस तुम्हारे दिमाग पे क्या हो गया है, हावी हो गया है। तो इसीलिए ज्यादा लहसुन, ज्यादा लहसुन, प्याज, ये सब नहीं खाना। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हाइपोथैलेमस को बढ़ा देता है। देखना साधु संत जो रहेंगे ना, वो ज्यादा लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, तो उसका प्यारे नहीं होता है, उसको कुछ नहीं होगा। मौलवी हो गया, इस सब में ये लोग ज्यादा प्याज नहीं खाते हैं, दुकान का चीज नहीं खाते हैं, बाहर का चीज नहीं खाते, मसालेदार नहीं खाना चाहिए। और ये खाओगे, जैसे तुम बैठल होगे, बैठे रहोगे, कोई लड़की आई, हो तेरी की कितनी मस्त है जी, बहुत ही मस्त है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तब तब पढ़ाई छोड़ के वकरे पीछे चले जाएगा। और आजकल तो बहुते हो रहा है, लड़का मैडम आ रही है पढ़ाने के लिए, लड़का चले जाता है सेट करने के लिए। बॉयज जो होता है ना, लड़का चले जाता है सेट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम ग्रुप में बोलते हैं ना, गधा जितना भी है सब। देखो लड़की को कुछ नहीं बोल सकते बेटा, लड़की को कुछ नहीं बोलो, लड़की को सोना बाबू से पढ़ाओ वो ठीक है, काहे कि वो नहीं रूठना चाहिए। ठीक है, लड़का को कुछ कह दो, गधा कह दो, कुत्ता कमीना कुछ भी कह दो, लड़का सोचता है हाँ हम तो है ये हैं, तो वही चीज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मिड ब्रेन का काम क्या होता है, मिड ब्रेन का काम ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है मिड ब्रेन रह गया, तो मिड ब्रेन जो है आंख से आंसू निकलना, यानी पलक का देखभाल करना, पलक कितने बजे कितना मूवमेंट करेगा, आंख कैसे मूवमेंट करना है, किधर करना है, दिस इज इक्वल टू मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे पीपल का ऊपर नीचे करना, पीपल का ऊपर नीचे करना, छोटा बड़ा करना, आंख फाड़ के देखना, आंख छोटा करके ऐसे देखना, आंख मारना, ये सब चीज किस में आता है, मिड ब्रेन में आता है। किस में आता है, आंख मारना मिड ब्रेन में ही आता है बेटा।
सोनी कुमारी, तेरा आवाज आ रहा है हमारे पास, सुन ले पहले, ठीक है। हाँ तो आंख मारते हैं तो है ई वाला काम करता है, ई वाला दिमाग काम करता है, आगे वाला थोड़ी काम करेगा। आगे वाला काम करता तो आगे वाला तो सीधा याद ही नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हैंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन क्या काम करता है? हैंड ब्रेन जो है, हैंड ब्रेन बहुत ही, इसके पास जो है 3 कमांड रहते हैं। कितने कमांड? 3 रहते हैं। पहला रहता है पॉन्स। पहला क्या रहता है? पॉन्स। पॉन्स को सेतु भी बोलते हैं। पॉन को हम क्या बोलते हैं? सेतु। पॉन्स क्या करता है? ये जो है रिस्पायरेशन में काम करता है। किसमें? रिस्पायरेशन जो लेते हैं हम, सांस लेते हैं, हमने बताया भी है। शोषण जो हमने पढ़ाया था, शोषण, उस वो जो होता है वो कौन करता है? पॉन्स करता है। यानी श्वसन, आधा आधा तालम श, वो न, शोषण जो करते हैं वो कौन करता है? पॉन्स के वजह से होता है। किसके वजह से? पॉन्स के वजह से। अब आ जाता है मेडुला। क्या आ जाता है? मेडुला। ए जी मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला जो होता है ना, जितना भी, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना, अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करना, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करना, इसी तरीके से बीपी कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ठीक है, हार्ट बीट कंट्रोल करना, ये सब चीज कौन करता है? ये सब चीज करेगा मेडुला। ये सब कौन काम करेगा? मेडुला काम करेगा। ये कौन काम करेगा बेटा? मेडुला। यानी टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर देखना, बॉडी का टेम्परेचर, और बीपी देखना यानी ब्लड प्रेशर देखना, हार्ट बीट चेक करने, हार्ट बीट बढ़ना घटना, ये कौन करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। एक आता है सेरिबेरम। सेरिबेलम। सेरिबेलम। ओ, सेरिबेलम जो होता है ना, नया चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करवाता है, सेरिबेलम, ठीक है। नया चीज, जैसे साइकिल चलाते हैं या रस्सी पे चलते हैं, तो वहां कौन, रस्सी पे चलना या साइकिल चलाते हैं, साइकिल पहली बार में चलाते हैं ना, तो वहां बैलेंस नहीं बनता है, तो ये बैलेंस का काम करता है। ये किसका काम करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? बैलेंस बनाना, यानी चलना, चलना कैसे है, किस तरीके से चलना है। बच्चे में सबसे ज्यादा ये होता है, सेरिबेलम काम करता है। उसको सिखाया जाता है कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किस तरीके से किसको देखना है, क्या चीज तुम्हें, साइकिल सीखे होगे, बाइक सीखे होगे, स्कूटी, पापा की पढ़ी जो सीखी होगी, ठीक है। पापा की पढ़ी के पास दिमाग तो होता है, मगर ज्यादा नहीं होता है, मगर कम होता है। एगो हमारे पास जो है ना, एक लड़की से पूछा गया था, पूछते भी हैं कि बेटा एगो बात बताना, हम क्लास ले रहे थे, 12th क्लास पढ़ा रहे थे, तो 12th क्लास में मैथ का क्वेश्चन दिए, आपका दिए, इसमें से दे दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री में से, तो उसमें प्रूफ करना था। सबको कहे कि सब एक बार क्वेश्चन करो। क्वेश्चन घुमा के दे दिए, लड़की और छोड़ दी पहले ये है। तो वो कहने लगी, हाँ सर जी दिए होंगे लड़का को, लड़की को थोड़ी दिए होंगे, लड़की को यही वाला क्वेश्चन देते हैं। 2 + 2 = क्या होगा बताओ? ये लड़की के लिए है ना। एगो बकलोली, सब बकलोली ये है। सेरिबेलम जो होता है दोनों में होता है, मगर सेरिबेलम का काम क्या होता है? यहाँ सेरिबेलम क्या करेगा कि हमारा जो होता है, जो हम लोग का चलने का, बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो ये था आप लोग का निचोड़, मैंने समझा दिया है, और आप लोग ये याद कर लेना बहुत ही अच्छे से, ठीक है।
मिड में एक भी नहीं है, मिड में अकेला है। मिड में जो है, मिड में क्या करता है, आंख बस का, आंख का ये सब का काम करता है, रिसेप्टर का काम जो करता है वो मिड ब्रेन करवाता है। ठीक है, फोर ब्रेन का ये 3 पार्ट याद रखना और हिंड ब्रेन का ये 3 पार्ट याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, और ये बताओ दिमाग में कितने हड्डी होते हैं? हैं 8। कितने हड्डी? 8 हड्डी। कितने हड्डी? 8। ये थोबड़ा में क्या गो हड्डी? 14 गो हड्डी। क्या गो हड्डी? 14 गो। क्या गो हड्डी? 14 गो। हड्डी में हड्डी मिलाया जाता है ज्वाइंट करने को, उसमें कौन सा ऊपर वाले ने लगाया था? कौन सा फैब्रिक लगाया था? क्रेनियम। क्या लगाया था? क्रेनियम। हाँ, याद हो गया? आप लोग सही हो? ठीक, नेक्स्ट क्लास लेते हैं बाद में। ठीक है, रखते हैं, चलो।